हेलो व्यूअर्स। आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो प्रोपोर्शन वर्ड क्या है पहले इसका मतलब बताऊंगा, फिर बताऊंगा ये क्वेश्चन के बारे में। तो आप समझिए रिलेशन, पहले एक वर्ड है रिलेशन। रिलेशन यानी संबंध, कुछ चीज़ों का रिलेशन होता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप अगर कहीं स्पीड में जाएंगे तो उस दूरी को चलने में आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप कहीं स्पीड में जाएंगे तो टाइम आपको कम लगेगा, और जब आप स्पीड अपनी कम कर देंगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। क्या कहा मैंने? जब आप अपनी स्पीड कम करके चलेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, और जब आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो आपको टाइम कम लगता है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, स्पीड को जब आप कम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, और जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है। यहाँ पे एक संबंध ये बता सकते हैं हम कि स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, और स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम। इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, जहाँ उल्टा रिलेशन होता है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ घटती है। आप ये समझिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी जो बॉडी के कपड़े हैं कम होंगे या बढ़ेंगे? बताइए, टेम्परेचर बढ़ने से। तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ने पे आप कपड़े कम पहनते हैं। तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, उल्टा रिलेशन है। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन देखिए कि जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपके घर में इनकम बढ़ जाती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो इनकम का एक्सपेंडिचर से सीधा सीधा रिलेशन है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब आपकी इनकम बढ़ गई तो घर के खर्चे भी बढ़ गए। इनकम ज़्यादा तो खर्चे ज़्यादा करते हैं, इनकम कम होती है तो खर्चे कम करते हैं। इनकम बढ़ रही है तो खर्चा भी बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है तो खर्चा कम हो रहा है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, वो डायरेक्ट रिलेशन है। और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो, वहाँ इनडायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शन कहेंगे। तो अब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली का खंभा है, जिसकी हाइट 14 मीटर है और उसकी जो छाया है वो 10 मीटर है। तो आप ये सोचिए, अगर बड़ा खंभा होगा, बड़ा पोल होगा तो उसकी शैडो भी बड़ी होगी, और छोटा पोल होगा तो उसकी शैडो भी छोटी ही होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में हम क्या करते हैं कि हाइट हाइट एक तरफ लिखेंगे और शैडो शैडो एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? 14 मीटर हाइट, 14 लिख लिया। इसकी जो शैडो है वो 10 मीटर है, वो इक्वल में लिख लेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब यहाँ पे भी हाइट है, तो मैंने कहा हाइट के नीचे आपको हाइट को ही लिखना है, तो इसके नीचे आप लिख लेंगे, हाइट पता ही नहीं है, फाइंड करना है तो यहाँ एक्स लिख लेंगे। और यहाँ पे शैडो, शैडो यहाँ पे कितनी दी थी पीछे? 10, और यहाँ शैडो दी है 15, तो यहाँ क्या कर लेंगे आप? 15 कर लेंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 15 का 14 में हो जाएगा, 10 अपॉन में आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 10, 5 3 जा 5 2 जा 2 7 जा 7 3 जा 21 मीटर। तो 21 मीटर शैडो हो जाएगी।